करने के बाद घरेलू बिजली 300 यूनिट फ्री होगी, आपको बिल नहीं देना पड़ेगा। बताओ, बिजली का बिल जब आपको मिलता है तो करंट लगता है कि नहीं लगता है? इतनी बिजली महंगी, समाजवादियों ने किसानों की सिंचाई माफ की थी। दोबारा हम लोग अपने किसानों की सिंचाई मुफ्त करेंगे, उसमें कोई बिजली का बिल नहीं देना पड़ेगा। ये हमारे बिजनौर के लोग, बिजनौर के किसान और चाहे हमारे ब्रश का कारोबार करने वाले लोग जानते होंगे, नोटबंदी से लेकर के और जिस समय महामारी आई, जीएसटी आई, इस कारोबार को पूरा ठप कर दिया। बताओ, ब्रश का कारोबार ठप हो गया कि नहीं हो गया? न जाने कहां कहां जाते थे दुनिया में, लेकिन इस कारोबार को खत्म कर दिया। समाजवादी सरकार बनेगी, चाहे हम एक समिति बना करके और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को और जो डिजाइनें हैं उनको ला करके अगर आपकी मदद करनी पड़ेगी तो मदद करने का काम करेंगे। वहीं यहां पर इत्र की भी शीशी बनती हैं। सुगंध वाले लोग हैं हम लोग तो, और जो दूसरे लोग हैं उनसे बच के रहना, वो नफरत की दुर्गंध फैलाते हैं। अभी सुना है कि मौसम खराब हुआ था, वो मौसम तो उन्हीं का खराब था। और इस बार उत्तर प्रदेश में झूठ का हवाई जहाज कहीं लैंड करने वाला नहीं है। ये झूठ बोलने वाले लोग कमाल के हैं, इनके छोटे नेता छोटा झूठ बोलते हैं, उनसे बड़ा नेता बड़ा झूठ बोलता है, और जो सबसे बड़ा नेता है वो सबसे बड़ा झूठ बोलता है। बताओ, झूठ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? याद कीजिए, नोटबंदी के समय पे कहा गया था कि सब भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, काला धन वापस आ जाएगा। याद है कि नहीं याद है? जिस समय नोटबंदी का फैसला लिया था, रातों रात हमें और आपको परेशानी में डाल दिया। हमारे आपके सब रुपए बैंक में जमा करा लिए, बैंक में जमा हो गया, लेकिन बताओ भ्रष्टाचार खत्म हुआ कि नहीं हुआ? ये डबल इंजन की सरकार जब से आई है तब से डबल भ्रष्टाचार हो गया है। डबल भ्रष्टाचार का गरीबों को सामना करना पड़ रहा है, चाहे उद्योग वाले हों, कारोबारी हों, उन्हें डबल इंजन की सरकार का सामना करना पड़ रहा है। डबल भ्रष्टाचार हो रहा है, और ये डबल इंजन सरकार वाले ऐसे हैं कि एक दूसरे के इंजन के पहिए खोल रहे हैं। ये सरकार बनने वाली नहीं है, क्योंकि जो पैदल पैदल नेता चले थे उन्हें पहले ही गोरखपुर भेज दिया, अपने घर पहुंचा दिया। वो पहुंच गए घर के नहीं पहुंचे। और जब वोट डालोगे आप, जितना आप हैंडपंप और साइकिल के बटन को दबाएंगे उतना जल्दी और ये घर पहुंच जाएंगे। इसलिए समाजवादी लोग आपकी मदद करना चाहते हैं और खुशहाली और तरक्की के रास्ते पर प्रदेश को ले जाना चाहते हैं। ये चुनाव, और कई बार हम लोगों ने कहा, ये ध्यान हटाना चाहते हैं चुनाव से, ये चुनाव से ध्यान हटाना चाहते हैं, लेकिन जनता जानती है कि वोट कहां डालना है। ये चुनाव भाईचारा बनाम भारतीय जनता पार्टी है, ये चुनाव परिवार वालों बनाम भारतीय जनता पार्टी का चुनाव है, और ये चुनाव संविधान बचाने का भी है, लोकतंत्र बचाने का भी है। जो लोग जानकारी रखते होंगे वो जानते होंगे कि नई लोकसभा बन रही है। जो नई लोकसभा बन रही है, बताओ आप लोग जानते कि नहीं जानते हैं कि नई लोकसभा बन रही है? ये नई लोकसभा में पता नहीं क्या बना देंगे, क्या संविधान ले आएंगे,
इसलिए समाजवादियों के साथ साथ हम अपने अम्बेडकरवादियों से भी अपील करेंगे। ये चुनाव ऐसा है कि उत्तर प्रदेश के बाद न जाने क्या भारतीय जनता पार्टी करेगी। इसलिए समाजवादियों, अम्बेडकरवादियों, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान दिया है उसको बचाने के लिए दोनों मिलकर के भारतीय जनता पार्टी का सफाया करने का काम करना। बहुत सारे सवाल हैं, ये हमारे जितने प्रत्याशी हैं इन पे इनके क्षेत्र के विकास की तमाम बातें हैं, लेकिन जिन लोगों ने समाजवादी सरकार देखी होगी वो जानते होंगे, चाहे बिजली के क्षेत्र में काम करना पड़ा होगा, चाहे पुल बनाने का काम करना पड़ा होगा, चाहे चीनी मिलों को सुधार या भुगतान करने का मौका मिला होगा, समाजवादियों ने कर करके दिखाया है। ये गन्ने का क्षेत्र है किसानों का, इसलिए हम आपसे कह के जा रहे हैं कि समाजवादी